फॉर्च्यूनर को अपने सेगमेंट में बीट करने का दोस्तों तरीका मिल गया है, अ वेरी फुल प्रूफ तरीका, जिसमें फॉर्च्यूनर और उसके सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के बीच का गैप इंक्रीज होता जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। कोई भी कार मेकर विद अ डीजल, विद अ पेट्रोल, विद मोर फीचर कोई भी बीट नहीं कर पा रहा, पर दोस्तों एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे बीट हो सकता है, और वो एक कार मेकर इंप्लीमेंट भी करने वाला है इसी साल के एंड तक। उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में दोस्तों और भी ऐसे काफी सारी न्यू कार्स लॉन्च हो रही है। उससे पहले दोस्तों पिछली वीडियो के बेस्ट कमेंटर रही है, आप भी दोस्तों बताना अगर आपको कौन सी गाड़ी बेस्ट लगी जो हाइब्रिड्स इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। जिसमें अगर आप देखें हमारी जो पहली न्यूज है कि जो Volkswagen Tiguan है उसकी फेसलिफ्ट का इंडिया में लॉन्च हो गया है। अब Volkswagen ने ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करे हैं। फॉर एग्जांपल सामने आपको नई हेडलाइट्स मिलती है जो कि कनेक्टेड है एक बार से, और आपको Volkswagen के लोगो में भी लाइटें मिलती है। फॉग लैम्प अब आपको कोई भी नहीं मिलता। साइड में आपको थोड़े बड़े 18 इंच के लॉयज मिलते हैं। पीछे आपको नया डिफ्यूजर मिलता है। इंटीरियर एकदम सेम है पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। यही दोस्तों डिफरेंस है, और इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 11 लाख रुपए से और अब टिल 20 लाख के आसपास जाता है। अब दोस्तों अगर आप देखें पहले Volkswagen जो Tiguan है और जो Skoda Kushaq है वो ऑलमोस्ट पैरेलल बिकती थी। कई महीने Volkswagen Tiguan ज्यादा बिकती थी, पर अब इस गाड़ी में कोई भी दोस्तों ऐसे यूएसपी नहीं है एज कम्पेयर टू Skoda Kushaq, क्योंकि Kushaq में आपको स्पोर्टियर लुक्स मिलती है एज कम्पेयर टू Volkswagen। आपको थोड़ा बढ़िया ब्रांड नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू Volkswagen, और दोस्तों प्राइस में भी इनफैक्ट जो बेस वाले मॉडल्स है उसके ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है। तो मुझे नहीं लगता ये गाड़ी कुछ ज्यादा बिकने वाली है टू बी ऑनेस्ट। तो आप बताना दोस्तों आपको क्या लगता है। साथ ही में अगर आप देखिए जो अगली न्यूज है कि Toyota ने कंफर्म कर दिया कि वो 5 कार्स को इंडिया में जल्दी लॉन्च करने वाली है। अब पिछले साल Toyota ने अपनी इंडिया में ऑल टाइम हाई सेल्स करी है। साथ ही में ब्रांड इंडिया में एक नए प्लांट को बना रहा है जिसका इस्तेमाल करके और अपनी लाइनअप को एक्सपैंड करेगा और दोस्तों बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बनाएगा। अब दोस्तों मैं अभी पिछले हफ्ते ही थाईलैंड गया था। Beautiful. Oh, thank you. Cute. But I'm Everyone. not lady. You're not a lady? Yes, What are you? I'm lady boy. अब आप कहोगे भाई तू थाईलैंड इतना फ्रीक्वेंटली क्यों जा रहा है। आई लेट यू नो दोस्तों, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। कहोगे भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी। मैंने वहां पे जो Corolla Cross है वो भी देखी थी जो कि पोटेंशियली इंडिया में लॉन्च होने वाली है। वहां पे दोस्तों जो नई वाली हाइलेक्स है वो भी देखी थी जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाली है। जो नई वाली फॉर्च्यूनर है वो भी दोस्तों वहीं पे सबसे पहले लॉन्च होगी थाईलैंड के अंदर, उसके बाद ही इंडिया में लॉन्च होगी। तो काफी दोस्तों बढ़िया पोटेंशियल है। साथ ही में जो इनकी नई वाली लैंड क्रूजर LC 250 है वो भी इंडिया में पोटेंशियली एक्सपेक्टेड है लॉन्च होगी। नई वाली FJ क्रूजर जो कि दोबारा सबसे पहले थाईलैंड के अंदर टेस्ट हो रही है वो भी दोस्तों इंडिया के अंदर लॉन्च होगी, और इसके ऊपर एकदम डिटेल में वीडियो दोस्तों आ जाएगी। आप दोस्तों बताना विच कार आर यू एक्साइटेड फॉर द मोस्ट। और Toyota अगर आप देखें दोस्तों फिर भी जैसा मर्जी हम बोलने पर बढ़िया काम कर रहे हैं। वही अगर आप देखें अगली न्यूज है कि जो Volkswagen Tiguan है उसकी फेसलिफ्ट लॉन्च हो गई। अब इसकी Virtus की बारी है, जिसमें Virtus दोस्तों बेस्ट सेलिंग सेडान है अपने सेगमेंट की। काफी इसके अंदर आपको बड़ी लुक्स मिलती है। अब Volkswagen को दोस्तों मेरी एडवाइस है लिटरली प्लीज खान करके सुन लो कि जो इसकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लुक्स है उसकी वजह से लोग इस गाड़ी को परचेज करते हैं। इसकी GT लाइन को और ज्यादा एग्रेसिव बनाना है इस बारी, और इसके अंदर पावर अपग्रेड वैसे नहीं होने वाली 99% आई एम श्योर, पर अगर ऐसे 170 हॉर्स पर आ जाए इसके GT वर्जन में, भाई कितना एक बढ़िया यूनिक इसकी यूएसपी बन जाएगी कि प्रॉपर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है। रैंडमली बस टर्बो लगा के इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं बना दिया। और साथ ही में प्राइसिंग अगर आप देखिए अभी भी इसकी कुछ ऐसे बहुत सस्ती तो है नहीं, तो आगे भी इतनी कुछ सस्ती होने नहीं वाली। और मेनली डिफरेंस क्या होगा कि सामने आपको नया फेशिया मिलेगा, आपको नए बम्पर्स मिलेंगे, साइड में आपको नए अलॉयज मिलेंगे, पीछे आपको नया थोड़ा बहुत डिफ्यूजर मिलेगा। बाकी गाड़ी ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। अब दो चीजें मेरे ख्याल से अगर सिर्फ Volkswagen ले, जो कि दोस्तों अगर मेरे कार्बोर्सल प्रोज वाले दिमाग से वो सोचे कि इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ डाल दे, क्योंकि कोई भी सेडान फिलहाल है नहीं इसके सेगमेंट की अगर आप मान ले जिसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ आती है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर 170 हॉर्स पावर वाला अगर टर्बो इंजन आ जाए, जो कि आने नहीं वाला है। बहुत आलसी है जर्मन कार मेकर्स है, तब तक कुछ करते नहीं है जब तक इनको एकदम नीड नॉट डेस्परेट वाली। तो अगर ये आ जाए ये आसानी से 3000 यूनिट्स पर मंथ की बिक सकती है, जो कि सेडान के हिसाब से काफी बढ़िया है इंडियन मार्केट में। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें जो कार मेकर्स की भूख है वो भी इंक्रीज होते जा रही है, और अब की बार तो भूख भी क्या भाई सही में इनकी कॉस्ट काफी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमारी करेंसी दोस्तों थोड़े बुरे हाल में है ना। अब इसकी वजह से अगर आप देखिए जो टाटा मोटर है उन्होंने अपनी लाइनअप का प्राइस अराउंड 2.5% से इंक्रीज कर दिया है। सफारी का प्राइस 20-22 हजार रुपए से इंक्रीज हो गया इमीडिएटली। साथ ही में महिंद्रा ने अपनी थार का प्राइस 43,000 से इंक्रीज कर दिया है। स्कॉर्पियो एन का प्राइस 30,000 से लेके 35,000 तक इंक्रीज हो गया है। XUV 3XO का 18,000 से लेके 25,000 के बीच में। Hyundai भी अपनी गाड़ियों का प्राइस 1% से इंक्रीज करने वाले हैं अगले महीने से, और MG मोटर ने
अपनी जो M9 है, मतलब जो उनकी MPV है, 5 लाख रुपए से उसका प्राइस एक सिंगल शॉट में इंक्रीज कर दिया। अब इसका प्राइस एकदम ऐसे इसलिए ज्यादा इंक्रीज हुआ है क्योंकि ये गाड़ी डायरेक्टली बाहर से बन के आती है, तो इसलिए हमारी करेंसी थोड़ी वीक हो गई है। इस गाड़ी की इनपुट कॉस्ट भी काफी इंक्रीज हो गई है ऑब्वियसली। ये तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, जल्दी भले हमारे इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो गई है, पर ई क्लास जल्दी अराउंड 1 करोड़ की कॉस्ट करने वाली है। उसका बेर ऐसे 200 वाला स्पेक, बेर मिनिमम वाला। क्या करे यार, अब मैं क्या ही बोलूं भाई इसके ऊपर। वहीं पे जो अगली न्यूज है कि स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन लिमिटेड, जो इंडिया में सारे ऑडी, बेंटली, ये सारे ब्रांड्स का पेरेंट कंपनी है, वो आने वाले कुछ टाइम के अंदर इंडिया में 19 न्यू कार्स को लॉन्च करने वाली है, 19 नई गाड़ियां, जिसके अंदर दोस्तों एक तो इनका हाई वॉल्यूम वाले सेगमेंट के ऊपर फोकस होगा। ऑब्वियसली उसके ऊपर ही फोकस होगा। कोई भी कार मेकर ये थोड़ी बोलेगा कि भाई मैं तो सिर्फ ऐसी गाड़ी लॉन्च करूंगा जो कि 2 बिकने वाली है और इसका भी पता नहीं, एक तो हमारी डेमो यूनिट हो जाएगी। अब इसके अंदर अराउंड 4 नई गाड़ियां फोक्सवैगन ब्रांड के अंदर लॉन्च होगी, 3 नई गाड़ियां ऑडी ब्रांड्स के अंदर लॉन्च होगी, 2 नई गाड़ियां स्कोडा ब्रांड के अंदर लॉन्च होगी, बेंटली के अंदर 1-2 गाड़ियां और एक्सपेक्टेड है, और साथ ही में और इनकी लाइनअप एक्सपैंड होने वाली है। तो 19 न्यू कार्स इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप दोस्तों बताना आपको क्या लगता है, स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन का क्या दोस्तों फ्यूचर है? अगर आप देखिए ब्रांड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लग्जरी ब्रांड्स पर इनके इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे, मेजरली ऑडी वगैरह, और मास मार्केट ब्रांड में उतने दोस्तों प्रॉफिट्स तो है नहीं टू बी ऑनेस्ट, जितना मर्जी आप वॉल्यूम्स इंक्रीज कर लो। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें ठीक है भाई, अब बाकी देखते हैं क्या होता है। वही पे अगर आप देखें दोस्तों अगली न्यूज है कि चाइनीज का जो तहलका इंडिया में और इंक्रीज होने वाला है, जिसमें जेको की जो J7 है उसको भी इंडिया में टेस्ट करा गया है। अब मैं जब थाईलैंड गया था, जेको की जो J5 है वो लिटरली बहुत फेमस है वहां पे, क्योंकि वहां पे सिर्फ 15-16 लाख से इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट होता है और आपको बढ़िया डिसेंट लुक्स मिल जाती है और आपको डिसेंट इसके अंदर पावर रेंज मिल जाती है। मैंने दोस्तों एक तो यार मैं आपको प्रॉपर्ली ना थाईलैंड की कार मार्केट के ऊपर वीडियो बना के दिखाऊंगा, आप कहोगे भाई ये तो बहुत ही मस्त ऐसे मजा आ रहा है भाई। जिसमें अगर आप देखिए जो जेको की J7 है वो एक इस ब्रांड की 7 सीटर गाड़ी है, जिसमें आपको थोड़ी बहुत रेंज रोवर, जो GTA वाली रेंज रोवर नहीं होती दोस्तों, वैसे आपको लुक्स मिलती है। जैसे सामने ऐसे आपको लंबी लंबी पतली पतली लाइटें मिलती है, साइड में एकदम ऐसे सिंपल सी स्ट्रेट सी लुक्स है, पीछे आपको सिंपल सी टेल लाइट्स मिलती है और इंटीरियर में बड़ी बड़ी स्क्रीनें वगैरह आएगी। अब इस गाड़ी के अंदर आपको रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसमें एक 1.5 लीटर का इंजन है, एक 18 किलोवाट आवर की बैटरी है। बैटरी इसकी मोटर्स को पावर करती है, जो कि सब कुछ कंबाइन करके 300 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और इससे दोस्तों ये एक और रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड गाड़ी है जो कि इंडिया में लॉन्च होगी। अगर आप देखें मेरे ख्याल से अगले 1 साल में भाई कितनी अराउंड 10 रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड कार्स 1 साल नहीं तो 2 साल में हो सकती है। और भाई चाइनीज कार मेकर तो लिटरली कुछ ज्यादा बुलिश हो रखे हैं इंडिया को लेके, भले उनकी एकदम मिट्टी पलीत हो रखी है, सरकार उनको एंटर नहीं करने दे रही, जैसे मर्जी उनको एंट्री मिल जाए, बस कह रहे भाई हमारी गाड़ी खरीद लो। या तो ये प्रोडक्शन कुछ ज्यादा कर रहे हैं चाइना के अंदर, ये लॉस में भी अगर इनको बेचनी पड़ रही है, कह रहे एटलीस्ट बिक तो रही है हमारी गाड़ी। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए जो कैफे 3 नॉर्म्स है उसके अंदर सरकार ने थोड़ी रियायत दे दी है मारुति को मेजरली। जिसमें पहले क्या था कि जो कैफे 3 नॉर्म्स है, मतलब कैफे नॉर्म्स है, उसमें छोटी गाड़ी को कम इंसेंटिव है, क्योंकि बड़ी गाड़ी जितनी होगी वो उतना पोल्यूशन फैला सकती है, तभी कार मेकर भारी और हाइब्रिड कार्स बना रहे थे। अब हमारी सरकार ने इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, जिसमें छोटी कार पे जो 3 ग्राम पर किलोमीटर वाला जो एक CO2 एमिशन लिमिट थी उसको इन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, ताकि दोस्तों छोटी गाड़ियां भी थोड़ा आसानी से बिक पाए और ऐसा ना हो कि मारुति वगैरह का प्राइस 50,000 रुपए से इंक्रीज हो जाए। इसके ऊपर अब बाद में आपको बताऊंगा। वहीं पे जो विनफास्ट की VF MPV है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया 7 वाली। अब ये गाड़ी काफी अफोर्डेबल है, 25 लाख का इसका प्राइस है और आपको 60 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है इस प्राइस में, 200 हॉर्स पावर मिलती है, 500 किलोमीटर की रेंज मिलती है, प्रॉपर 7 बंदों को बिठाने की जगह मिलती है और काफी दोस्तों डिसेंट लुक है गाड़ी की। अब ये गाड़ी विनफास्ट मेजरली जो सारे कॉर्पोरेट और फ्लीट ओनर्स हैं उनके लिए टारगेट कर रहे हैं, जिनको भाई अपने बंदों को ऐसे इधर उधर ऐसे ट्रांसपोर्ट करना सस्ते प्राइस में। तब भी शायद इनिशियली इस गाड़ी को वो नॉर्मल पब्लिक के लिए लॉन्च ना करे और सिर्फ फ्लीट ओनर्स के लिए लॉन्च करे। और विनफास्ट अगर आप देखें तो काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि वो इंडिया में इलेक्ट्रिक कार्स तो लॉन्च कर ही रही है, साथ ही में अपनी फैक्ट्री को यूटिलाइज करने के लिए उसके अंदर स्कूटर्स भी बना रही है। तो इनिशियली मुझे याद है जब ये कार मेकर इंडिया में लॉन्च होने वाला था, कितनी बेइज्जती होती थी कि भाई ये तो क्या गंदा कार मेकर है, अमेरिका में कोई रेटिंग नहीं है। ऑब्वियसली अमेरिकन मार्केट अलग है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट, वहां पे 25 लाख की गाड़ी नहीं बिकती, यहाँ पे 25 लाख की गाड़ी लग्जरी है। तो यहाँ पे दोस्तों विनफास्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ दोस्तों परफॉर्म भी करे। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए एक अगर आपके पास अवार्ड हो ना, नहीं मतलब अवार्ड हो ना कि एक कार मेकर अपनी एक गंदी गाड़ी को लॉन्च करे और उसके बाद उसको और गंदी बना पाए, तो वो दोस्तों मर्सिडीज को जाता है, जिसमें इन्होंने 4 साल पहले अपनी EQS को लॉन्च किया था, जो कि इस ब्रांड की ऐसे एकदम इलेक्ट्रिक फ्लैगशिप सेडान थी, अंडे से दिखने वाली। अब लोगों ने इस गाड़ी को बिल्कुल भी पसंद करा नहीं और सिर्फ जो वो है ना लग्जरी होटल्स वगैरह वहीं पे ये गाड़ी दिखती है ऐसे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब मर्सिडीज ने इसकी नई फेसलिफ्ट का लॉन्च करा और लिटरली इसको और गंदा बना दिए। आई हैव नेवर सीन अ वर्स्ट लुकिंग फेसलिफ्ट देन दिस। इतनी घटिया गाड़ी क्यों दिख रही है, जिसमें मर्सिडीज ने सामने एक तो इसकी लाइटों को कनेक्टेड कर दिया, वही स्टार शेप वाली लाइट्स डाल दी है और सामने भद्दी सी ग्रिल डाल दी है, पता नहीं क्यों। पहले वाली लुक्स पहले इतनी गंदी थी, ग्रिल डाल के
क्या कर दिया भाई, इतनी गंदी। मुझे लग रहा है डेलिबरेटली अपनी कार्स को गंदा बना रहे हैं भाई, ताकि इनको थोड़ा बहुत क्लाउड मिल पाए। साइड में आपको नए ऐसे थोड़े बहुत क्रोम वाली व्हील्स मिलते हैं जो कि एकदम घटिया लग रहे हैं, आई डोंट लाइक देम एट ऑल। पीछे आपको नया थोड़ा बहुत डिफ्यूजर मिलता है। इंटीरियर में वही आपको हाइपर स्क्रीन मिलती है, पर आपको नया शेयरिंग मिलता है 2 स्पोक वाला, बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। पावर ट्रेन में आपको 10 किलोवाट एक्स्ट्रा मिलता है इसकी बैटरी में, 122 किलोवाट आवर की आपको बैटरी मिलती है और अप टू 926 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि काफी बढ़िया है क्योंकि इसका ड्रैग कोफिशिएंट काफी ज्यादा है। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर आपको पावर भी थोड़ी इंक्रीज मिलने वाली है, 30-40 हॉर्स पावर। तो भाई ठीक है यार, पर बहुत गंदी दिखती है भाई ये गाड़ी, लिटरली इतनी गंदी ग्रिल डाल दी। क्यों, व्हाई आर यू प्रिटेंडिंग टू मेक इट अ न्यू एस क्लास? ये नहीं मीट कर सकती भाई एस क्लास को। वहीं पे अगर आप देखें दोस्तों, मेरी एक बहुत पसंदीदा रोल्स रॉयस का लॉन्च हो गया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नाइटिंगेल। आप कहोगे भाई ये क्या प्रोजेक्ट नाइटिंगेल क्या है? तो रोल्स रॉयस ने अपनी स्पेक्टर को लिया, उसके अंदर 200 उसकी स्पेशल यूनिट्स को बना दिया जो कि कस्टमर अपने हिसाब से ऐसे पूरा डिजाइन कर सकते हैं और बढ़िया उसको खरीद सकते हैं। और ये सारी जो 100 यूनिट है ऑब्वियसली बिक गई है। अब इसके अंदर रोल्स रॉयस ने क्या करा, स्पेक्टर वाला प्लेटफॉर्म लिया, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। सामने ऐसे लंबी लंबी आपको लाइटें मिलती है एकदम ऐसे पुरानी कार्स वाली। साइड में इसके अंदर एक यॉट से इंस्पिरेशन लेके आपको ऐसे पूरी स्लोपिंग वाली ऐसे लाइन मिलती है और आपको 24 इंच के टर्बाइन लुक वाले लॉयस मिलती है। और पीछे अगर आप देखें तो आपको लंबी लंबी टेल लाइट्स मिलती है और इसकी डिक्की भी दोस्तों ऐसे खुलती है साइड में, कितनी अजीब सी है। अब क्योंकि इस गाड़ी में दोस्तों कोई भी छत नहीं है, तो इसके जो स्टारलाइट रूफ है इसके दरवाजों पे डाल दी रोल्स रॉयस ने कि आपको वहां पे तारे दिख जाएंगे और साथ ही में सेंटर कंसोल में आपको बढ़िया लग्जरी वगैरह मिलती है। अब मेरे ख्याल से अगर ये गाड़ी $1 मिलियन या फिर अराउंड 9-10 करोड़ की लॉन्च होती है, इतनी तो दोस्तों ठीक ही है यूएस मार्केट के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों इतनी स्पेशल गाड़ी और वैसे भी रोल्स रॉयस स्पेक्टर स्टैंडर्ड वाली $4 लाख की आती है। तो अगर आपको लिमिटेड एक 100 यूनिट वाली एडिशन मिल रहा है $1 मिलियन का, तो वो दोस्तों फिर भी काफी ठीक है, क्योंकि जो बोट टेल है इनकी वो सब दोस्तों $20 मिलियन की आती है, वो कुछ ज्यादा महंगी हो जाती है। तो ठीक है यार इतने प्राइस में। और कितनी कूल सी लग रही है ना ये गाड़ी दोस्तों, काफी ऐसे अल्टीमेट वेडिंग कार है कि अगर आपको शादी करनी है और उसके बाद दोस्तों ऐसे आपको अपनी बीवी को ऐसे बिठा के लेके जाना है किसी कूल गाड़ी के अंदर, तो ये दोस्तों काफी ऐसे अल्टीमेट वेडिंग कार है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, काफी दोस्तों कूल फीलिंग आएगी। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें जो अगली न्यूज है कि जो निसान पेट्रोल है उसका इंडिया में लॉन्च कंफर्म हो गया है। अब ये लैंड क्रूजर राइवलिंग गाड़ी है निसान की, जो कि मेनली मिडिल ईस्ट में काफी बढ़िया बिकती है और अमेरिका में भी। इसका इंडिया में लॉन्च कंफर्म कर दिया सीईओ ने, जो कि काफी दोस्तों बढ़िया चीज है। अब इस गाड़ी का साइज, इस गाड़ी के अंदर पावर, इस गाड़ी का वेट आपको लैंड क्रूजर से ज्यादा मिलता है। साथ ही में आपको इंटीरियर में भी डिसेंट लग्जरी मिलती है, एकदम स्टैंडर्ड नहीं है लैंड क्रूजर की तरह। और इसका प्राइस भी महंगा होगा, अराउंड 2.5-3 करोड़ का होगा। पर मेरे ख्याल से अगर लैंड क्रूजर से 10-15 लाख महंगी आती है तब भी वर्थ इट है, क्योंकि लैंड क्रूजर 25 लाख के डिस्काउंट में मिल रही है। मेरे को याद है आज से 2-3 साल पहले लैंड क्रूजर ब्लैक के अंदर बिक रही थी, लोग 30-30 लाख रुपए ओवर दे रहे थे। अब 25 लाख रुपए डिस्काउंट के ऊपर बिक रही है, लोग खरीदने को रेडी नहीं है। कितना दोस्तों मार्केट है शिफ्ट हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता दोस्तों। और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में लैंड क्रूजर्स पे 40 लाख का डिस्काउंट भी आने वाला है इंडिया में। मेरे को दोस्तों काफी चांस लग रहे हैं, क्योंकि ओवर प्राइस्ड गाड़ी है, सबको पता है। 40 लाख का डिस्काउंट देने के बाद भी टोयोटा काफी बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है। वहीं पे दोस्तों अगर आप देखिए जो क्या कहते हैं निसान है, उसने अपनी एक नई गाड़ी NX8 को डेब्यू कर दिया मेजरली चाइनीज मार्केट के लिए, जो कि एक और इस ब्रांड की रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड गाड़ी है, जिसके अंदर आपको 81 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, एक आपको बढ़िया इंजन मिलता है जिससे आपको 1450 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इंटीरियर में आपको ऐसे पूरा ट्रिपल स्क्रीन वाला फॉर्मेट मिलता है। और प्राइस सोचो दोस्तों चाइना में इस गाड़ी का क्या होगा, इतने सारे फीचर कूल चीजों के बाद 21 लाख रुपए का। भाई चाइनीज कार मेकर कैसे बना पाते हैं इतनी सस्ती गाड़ियां? हम भाई मुझे लगता ही नहीं कभी बना सकती है, भले हमारे टैक्सी जीरो भी हो जाए, उनके पास जो प्रोडक्शन स्केल है यार, पता नहीं कैसे वो इतना बढ़िया सब कुछ कर लेते हैं। काफी दोस्तों बढ़िया चीज है। वहीं पे अगर आप देखें दोस्तों काफी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ है, काफी दोस्तों मेरे ख्याल से जरूरी है, और ये भी चाइना के अंदर हुआ है। अब दोस्तों अगर आप देखें, मान लो आप गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और ट्रैवल करते करते दोस्तों मान लो आपको कुछ आ गया, आपको प्रेशर बन गया। अब दोस्तों या तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप रोको अपने प्रेशर को, पर एक टाइम तक ही दोस्तों आप अपने प्रेशर को रोक सकते हो ना। ऑब्वियसली यू कांट इनफाइनाइटली कंट्रोल योर प्रेशर, तो दोस्तों फिर आपको रुकना पड़ेगा कहीं पे। अब अगर आप कहीं पे रुकोगे तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट होगा, और आपको पता ही है टाइम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड। चाइनीज लोगों को दोस्तों ये चीज समझ आ गई काफी पहले, और चाइनीज लोगों ने दोस्तों इसका एकदम बढ़िया सोल्यूशन ढूंढ लिया है, जिसमें अब उन्होंने एक पेटेंट फाइल करा है, जिसमें सीट के नीचे एक इंडियन टॉयलेट होती है ना, वो निकल के आ जाएगी। तो आप ऐसे मतलब मान लो अगर आपको प्रेशर बन रहा है, बटन दबाओ, वो ऐसे बाहर आ जाएगी। आप अपने ड्राइवर को बोलो या फिर जो भी बंदा चला रहा है कि भाई तू इधर मत देखियो, मुझे ना कुछ करना है, तो तो आप गाड़ी में बैठे बैठे कर लेना। मतलब भाई कैसे, हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ दिस। और बढ़िया भाई फिर जब आपका सारा काम हो जाएगा ना, फिर वो सीट के अंदर ऐसे दोबारा घुस जाएगा, और बढ़िया दोस्तों आपको मजे आ जाएंगे, काफी वेरी वेरी नाइस हो जाएगा। अब ये अगर आप देखें दोस्तों तो सही टेक्नोलॉजी है, पर इसके 3-4 नुकसान है। पहला नुकसान अगर आप देखें, जो वेस्ट होगा आपका वो गाड़ी में कहीं तो ऑब्वियसली कलेक्ट होगा, रोड के ऊपर
नंबर तो गिरने नहीं वाला, तो आपको साफ करना पड़ेगा। अगर आप साफ करना भूल गए आपकी गाड़ी का तहस नहस हो जाएगा। सेकंड, अगर आप साफ करते भी है तब भी जो प्रोसेस है, अगर वो गाड़ी के अंदर प्रॉपर्ली हो रहा है और प्रॉपर्ली गाड़ी में लोग बैठे हैं तो भाई क्या बदबू फैलेगी, अगर स्पेशली कुछ खा के बढ़िया मूली के परांठे खा के अगर बंदा बैठा है। और थर्ड दोस्तों, मतलब मेरे ख्याल से पेटेंट ये है, या तो ये दोस्तों थोड़े ऐसे जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए बना होगा, क्योंकि रैंडम बंदों के लिए बनना तो नहीं चाहिए यार, ये तो थोड़ा खराब हो जाएगा। और 4 लड़के घूमने गए हैं वो तो दोस्तों गाड़ी से ही नहीं निकलेंगे, उनके पास तो सोना भी गाड़ी में, हगना भी गाड़ी में और बात खाना भी गाड़ी में, ये दोस्तों दिक्कत है। वहीं पे अगर आप देखिए दोस्तों हाइब्रिड्स, अगर आप देखें इंडिया में काफी पोटेंशियल लगती है, प्लग इन हाइब्रिड्स भी, रेंज एक्सटेंडिंग हाइब्रिड्स भी। अब किया को ये चीज समझ आ गई है, इंडिया में अपनी 2-4 ईवीज को लॉन्च करके और ये ब्रांड 5 नई हाइब्रिड्स को इंडिया में पोटेंशियली लॉन्च करने वाला है, जिसमें एक तो इस ब्रांड की जो सेल्टॉस है उसका हाइब्रिड वर्जन लॉन्च होगा, जिसमें आपको वही 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, साथ ही में बैटरी प्लस मोटर के कॉम्बिनेशन से अराउंड आपको 200 से ऊपर हॉर्स पावर मिलेगी और 20 के ऊपर की एवरेज मिलेगी। और ये सिर्फ किया इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बढ़िया एवरेज मिल जाए, ये इसलिए भी कर रहे हैं ताकि वो कैफे 3 नॉर्म से थोड़ा बहुत कंपाइल कर पाए। वहीं पे किया कि सोनेट के अंदर भी दोस्तों ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आएगी विद अ स्मॉलर इंजन ऑब्वियसली। और वहीं पे दोस्तों जो कार्निवल है उसमें तो ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि आपको 1.6 लीटर का इंजन मिलेगा, प्लस आपको बैटरी मिलेगी जो कि 272 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगी और अराउंड 15-16 kmpl की आपको एवरेज मिल जाएगी दोस्तों, जो कि ऑब्वियसली फिर भी डीजल से कम ही है। पर ये है कि दोस्तों आपको बढ़िया ऐसे हाइब्रिड वाली सिस्टम मिल जाएगा और 10 साल का आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो मेन दोस्तों है वो है इसकी सरेंटो हाइब्रिड। अब अगर आप देखिए फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट में कोई भी फिलहाल हाइब्रिड गाड़ी नहीं है जो कि फिलहाल बिकती है, और मेरे ख्याल से हाइब्रिड गाड़ी ही है जो कि फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट के अंदर कुछ एक प्रॉपर इंपैक्ट को ला सकती है, क्योंकि इंडियंस हाइब्रिड को काफी पसंद कर रहे हैं। अब किया दोस्तों काफी बढ़िया इसके अंदर दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी सरेंटो को हाइब्रिड फॉर्मेट में लॉन्च करेंगे, जो कि फॉर्च्यूनर की सेगमेंट की गाड़ी है, इनफैक्ट थोड़े छोटे ही है उससे, जिसके अंदर आपको 7 सीटें मिलती है, बढ़िया आपको लुक्स मिलती है, इंटीरियर में बड़ी बड़ी स्क्रीन आती है और आपको 1.6 लीटर का एक पेट्रोल इंजन मिलेगा विद बैटरी ऑब्वियसली, जो कि कंबाइन करके 227 से लेके 272 के बीच में हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और आपको 15-20 के आसपास की एवरेज मिलने वाली है। अब दोस्तों ये मेरे ख्याल से काफी पोटेंशियल लगती है इंडिया में बिकने का, क्योंकि जो हाई क्रॉस है वो भी हाइब्रिड में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अगर किया एक स्टैंडर्ड डीजल ना लॉन्च करके एक हाइब्रिड पावर ट्रेन को लॉन्च करती है, जो कि सेगमेंट में फिलहाल कोई भी कार मेकर ऑफर नहीं कर रहा, तो किया के पास एक काफी बढ़िया यूएसपी हो जाएगी और वो काफी दोस्तों ऐसे बढ़िया इसको मार्केट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ अगर ये गाड़ी 40-50 लाख की लॉन्च होती है, काफी चांस है कि बढ़िया बिक जाएगी। और आप सोचना मत 35 लाख की लॉन्च होगी, अब हमारी करेंसी दोस्तों उतनी सस्ती नहीं है कि ये सब सपोर्ट हम कर पाए। वहीं पे दोस्तों जो मारुति इग्निस है वो भी इंडिया में डिसकंटिन्यू हो गई। अगर आप देखें अब ये डिसकंटिन्यू इसलिए हुई है क्योंकि मारुति अपनी एक नई एक Y43 माइक्रो एसयूवी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि इग्निस को रिप्लेस करेगी एज एन एसयूवी दैट राइवल्स टाटा पंच। अब ये गाड़ी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर ये गाड़ी एक नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होने वाली है। इस गाड़ी में टाटा पंच वाला साइज होने वाला है, इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज होगी और इसके अंदर सेफ्टी के ऊपर काफी फोकस होने वाला है। और काफी लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है कि एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन होगा विद स्मॉल बैटरी एंड मोटर, जिससे आपको थोड़ी एडिशनल पावर और बूस्ट मिलेगा। अब ये करने से दोस्तों काफी बढ़िया पोटेंशियल लगती है गाड़ी इंडिया में परफॉर्म करने का, क्योंकि इसके सेगमेंट में भी कोई हाइब्रिड आ नहीं रही। तो तभी दोस्तों मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड्स तो कुछ ज्यादा इंडिया में लॉन्च होने वाली है। आप बताना आप कौन सी हाइब्रिड के लिए सबसे एक्साइटेड हो। और ये आज की वीडियो में अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कार्वर्सल गो।